हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGGS एजुकेशन। आज हम बात करेंगे चतुर्थ सैनिक कर्मचारी व जेल प्रहरी इन दोनों एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांड प्राचीन नाम था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर जिले का प्राचीन नाम था मांड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीली नगरी किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस शहर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले को। जोधपुर जिले को हम दोस्तों नीली नगरी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है कि डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करौली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान राज्य की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 826 किलोमीटर। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 869 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर जिले से। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान किन दो देशांतरों के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषम कोणीय या पतंगाकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। यदि आपसे पूछा जाए कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को कब दर्जा दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1948 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 61%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ौती पठार राज्य के किस भाग से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का हाड़ौती पठार राज्य के किस भाग से संबंधित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोटा जिला। यदि आपसे पूछा जाए हाड़ौती पठार के अंदर राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। नंबर 1 कोटा, नंबर 2 झालावाड़, नंबर 3 बूंदी, नंबर 4 बारां। ये दोस्तों चारों जिले हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मई नदी। मई नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपको बताना है कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को हम अर्जुन की गंगा या रूठित नदी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आना सागर झील किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में आना सागर झील किस जिले में स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजमेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलाई झील किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में कोलाई झील किस जिले में स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। यदि आपसे पूछा जाए राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है, तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करौली जिले में। ये दोस्तों राजस्थान का एकमात्र बांध है जो मिट्टी से निर्मित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज दोस्तों आप क्लास के एंड तक बने रहें। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर। यदि दोस्तों नए आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कितने समय के लिए होती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जून से सितंबर महीने तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शीतकालीन वर्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से काली मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं?
आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपको बताना है दोस्तों कि काली मर्दा राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोटा और झालावाड़। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए काली मर्दा राजस्थान के किन भौतिक प्रदेश में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में राजस्थान के 4 जिले सम्मिलित है जहां पर काली मर्दा पाई जाती है मुख्यतः, जैसे कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। इन चारों जिलों में काली मर्दा पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चूरू जिले में। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू सिरोही में। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में सदाबहार वन मात्र माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 2010 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। 16 सितंबर के दिन हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस क्षेत्र में बांस के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान में रखना है कि बांस एक वृक्ष नहीं है, इसे एक घास का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमृता देवी। यदि आपसे पूछा जाए खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 12 सितंबर 1730 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
भाद्रपद शुक्ल दशमी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ली जोधपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3। वर्तमान में दोस्तों राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। ये दोस्तों राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1980 में घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काले हिरण। ताल छापर अभयारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोता किस अभयारण्य में मिलते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य झालावाड़। यहाँ पर दोस्तों गागरोनी तोता मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राजकोट किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। तो दोस्तों बीकानेर जिले को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और क्लास के एंड तक बने रहें। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेवर भरतपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसे अंग्रेजी में हम नाबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई 1982 में। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई शहर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के किस शहर में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों, पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ये किसकी खेती के लिए जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुलाब की खेती के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 45। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अविका नगर टोंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी किस जिले में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई थी? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई थी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2012 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अविका नगर टोंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों
राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। का फर्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1966 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 सितंबर 2020। तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जिले को। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। श्वेत नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक हरियाली किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल कौन से जिले में स्थापित की गई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्यावर, जो अजमेर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम, तो दे कसना मिल्स 1889। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पंथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है दोस्तों कि गांव में ग्रामीण गौरव पंथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2014 व 15 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1874। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल कहां से प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर होगा आगरा फोर्ट से लेकर बांदी कुई दौसा तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। यदि आपसे पूछा जाए जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 597 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर जिले का। यदि आपसे पूछा जाए डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 994। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में कौन सी परियोजना चलाई गई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा परियोजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बड़ला लिखा गया। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार है। आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पाइराइट के विशाल भंडार है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीकर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा। आपको बताना है दोस्तों, छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1899 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2007 से लेकर 2012 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल दुर्ग। यदि आपसे पूछा जाए
गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। यदि आपसे पूछा जाए गागरोन का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा काली सिंध नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को हम भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागौर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनारगढ़ दुर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भटनेर का किला किसने बनवाया था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा भटनेर का किला। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भटनेर का किला का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूपत भाटी। यदि आपसे पूछा जाए भटनेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ में। ये दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर कुशाल सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आबानेरी, जो दौसा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है पंसारी की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री माधोपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कौन से ज़िले में स्थित है। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, झुंझुनू जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। आपको बताना है दोस्तों नए जिलों के अनुसार मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बालोतरा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुज्जर प्रतिहार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालीसील नदी के किनारे। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कैला देवी का मंदिर राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करौली ज़िले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करनी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोज परमार। यदि आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 11वीं शताब्दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में लक्ष्मी नारायण का मंदिर किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए जैसलमेर जिले के अलावा राजस्थान के और कौन कौन से जिलों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर और सीकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सात शैलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झालरापाटन झालावाड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आसिंद। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए ये आसिंद क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तलवाड़ा।
तलवाड़ा जगह है जो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद। यानी दोस्तों अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद जिले का प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारबा की छतरियां किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोटा व बूंदी जिले की। यदि आपसे दोस्तों क्षेत्र पूछा जाए तो हाड़ौती क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि अनुसंधान निर्देशालय किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि राजस्थान में कृषि अनुसंधान निर्देशालय किस जिले में स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुरा जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों नए जिलों के अनुसार कि राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केकड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो भी भाई बहन रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसको क्लास ये ज़रूर शेयर करें और क्लास के एंड तक बने रहें। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1951 और 52 में। यानी आपसे पूछा जाए राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई तो इसका राइट आंसर है 1951 व 52 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जालौर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए चरण पादुका योजना किस जिला कलेक्टर द्वारा चलाई गई तो इसका राइट आंसर है जितेंद्र सोनी द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2005 व 6 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से लागू की गई थी? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2015 व 16 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 24 जून 1978। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। हमने ये क्वेश्चन कल की क्लास में किया था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 66.1%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा जिले में। यदि आपसे पूछा जाए मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है 1938 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों रीट में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जालोर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम रोपवे कब स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर है 2006 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने पर्यटक परिपथ है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10। वर्तमान में राजस्थान में 10 पर्यटक परिपथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जोधपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू सिरोही में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों माल्टा एक फल है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का क्या नाम है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है उदयपुर जिले में। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।